हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? तो जो सेल का घोल होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब किसी सेल की प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो तार में धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर विलयन में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगती है। जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में क्या होता है, जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थिर अणुओं तथा परमाणुओं के से टक्कर के कारण प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल, जो सेल के अंदर घोल होता है, सेल का घोल भी धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, अर्थात रुकावट उत्पन्न करता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब इसका मात्रक, तो ये भी एक प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। मात्रक ओम और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो इसका मात्रक ओम होता है। अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? फर्स्ट पॉइंट, आपका पहला पॉइंट है सेल के इलेक्ट्रोडों अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो भाग डूबा हुआ होता है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो नियत नहीं रहता, अर्थात एक समान नहीं रहता है, बल्कि यह सेल को प्रयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा प्रयोग करते जाते हैं उतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्राथमिक सेलों में आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है तथा द्वितीयक सेलों में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। जो प्राथमिक सेल है उसका धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ता जाता है और एट लास्ट क्या होता है, प्रतिरोध इतना अधिक हो जाता है कि धारा का बहना बंद हो जाता है, फिर उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सेल वगैरह है ड्राई सेल, उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि गाढ़ा धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वो गाढ़ा होता जाता है और गाढ़ा हो जाएगा तो सांद्रता बढ़ जाएगी और सांद्रता बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा और एट लास्ट उसके बाद उसका यूज नहीं कर सकते।